पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हमें डे और मोक को दिखाया जाता है। फिश को देखते हुए डे बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है, जिस पे मोक हंसने लगता है। डे उससे कहता है कि तुम किस चीज़ पे हंस रहे हो? तो मोक उससे कहता है कि मैं देख रहा हूँ कि एक छोटा बच्चा रूम से बाहर आने के बाद कितना खुश हो रहा है। डे उससे कहता है कि तुम मुझे एक छोटा बच्चा कह रहे हो, तुम कितने साल के हो? तो मोक उससे कहता है कि मैं तुमसे इतना तो कह सकता हूँ कि मैं तुमसे बड़ा हूँ। डे कहता है अब बातें बंद करो और इसे जल्दी से साफ करो और उसे अपनी जगह पे रख दो। मोक उससे कहता है कि इसके पहले मैं कार असेंबल करता था, ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, मैं तो आंखें बंद करके भी इसे कर सकता हूँ। तभी डे को कुछ स्मेल आती है। डे कहता है क्या यहाँ पे जैस्मिन ब्लो कर रही है? जिस पे मोक कहता है कि हाँ, क्या तुम्हें वो चाहिए? जिस पे डे कहता है कि नहीं, जल्दी से ये काम फिनिश करो, मुझे अपने कमरे में जाना है। तभी मोक जो है उसके लिए वो जैस्मिन के फ्लावर्स तोड़ के लाता है। जैस्मिन फ्लावर को देख के डे बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे स्मेल करने लगता है। मोक उससे पूछता है कि तुम्हारी विजन कितनी है, यानी कि तुम्हें कितना दिखता है? तो डे उसे बताता है कि मुझे थोड़ा ब्लरी दिखता है, अगर मैं इसे अपने आंखों के सामने ले आऊँ तो मुझे ये दिखेगा, लेकिन पूरी तरह से नहीं, ब्लरी। मोक उससे पूछता है कि पूरी तरह से नहीं, ब्लरी मतलब एग्जैक्टली कितना? तो डे उसे फ्लावर्स अपने मुँह के सामने लेते हुए कहता है कि देखो इतना। तो मोक जो है वो अपने फिंगर्स से जो है वो देखने लगता है कि मैं इसके कितने क्लोज जाऊंगा तो ये मुझे देख पाएगा। ऐसा बोल के वो डे के सामने जाता है। डे उससे कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो? तो मोक उसे कहता है क्या तुम क्यूरियस नहीं हो ये जानने के लिए कि मैं कैसा दिखता हूँ? जिस पे डे उससे कहता है कि नहीं, मुझे भूख लगी है तो मुझे अपने कमरे में लेकर चलो। मोक उससे कहता है कि तुम्हारे कमरे में तो हम नहीं जा सकते, मैंने वहाँ पे सारा पानी डाल के रखा है, तो अब हमें खाने के लिए जगह चेंज करनी पड़ेगी। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें उन दोनों को डाइनिंग टेबल पे दिखाया जाता है, यानी कि फाइनली मोक जो है वो डे को किचन में ले आता है खाना खाने के लिए और उसके लिए खाना बनाता है। मोक डे को खाना सर्व करता है। डे जब खाने को दिखता है तो उसे कहता है क्या तुमने चिकन मशरूम करी बनाई है? तो मोक कहता है कि हाँ। उसके बाद डे खाना खाने लगता है और मोक उसे घूर रहा होता है। तो डे उससे कहता है कि अब तुम कितनी देर तक मुझे घूरने वाले हो? मोक उससे कहता है कि तुम्हें कैसे पता? डे कहता है कि मैं फील कर सकता हूँ, नॉर्मली तुम बहुत ज़्यादा बात करते हो और अभी तुम कुछ नहीं बोल रहे हो, इसका मतलब तुम मुझे देख रहे हो। मोक उससे कहता है क्या तुम अपने मॉम के हाथ का खाना खाकर बोर नहीं हुए? तुम तो इतने ज़्यादा रिच हो तो तुम अपने लिए हमेशा फैंसी फूड ऑर्डर कर सकते हो ना? तो डे कहता है कि जिस फैंसी फूड की तुम बात कर रहे हो ना, वो सारी मेरी मॉम की ही रेसिपी है। मोक कहता है कि इसमें फ्राइड एग भी है, क्या तुम्हें उसके साथ सोया सॉस चाहिए? मैं तुम्हारे लिए लेके आऊँ? तो डे कहता है कि हाँ, वहाँ पे कैबिनेट है उसमें होगा। तो मोक उसकी बात मानते हुए वहाँ के कैबिनेट चेक करता है और उससे कहता है कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ग्लासेस है। डे उससे कहता है अरे ठीक से देखो वहीं पे होगा। मोक कहता है मैंने कहा ना कि यहाँ पे नहीं है, और वो जाके किचन के अंदर देखने लगता है। जब उसे सोया सॉस मिलता है तो वो उससे कहता है देखा, मैंने तुमसे कहा था ना, देखो ये यहाँ पे है सिंक के नीचे। मोक कहता है कि तुम्हें हर बार नीचे आना चाहिए। डे उससे कहता है तुम्हें पता है लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आया था ना तो मुझे चोट लग गई थी। तो पहले तो मोक हंसता है लेकिन उसे भी चोट लग जाती है। डे कहता है कि मैं इसी बारे में बात कर रहा था, मुझे भी वहीं पे चोट लगी थी। इसके बाद मोक आके उसे वो सॉस दे देता है। मोक कहता है कि तुम्हारा रूम साफ़ हो चुका है, इसके बाद हम है ना कुछ फ़न करेंगे। और उसके फ़न का मतलब होता है कि वो दोनों मिलकर जो है वो मूवी देखने वाले हैं। डे उससे कहता है कि सीरियसली तुमने मुझे मूवी के लिए पूछा है? मोक उससे कहता है तो उसमें क्या हुआ, तुम देख नहीं सकते लेकिन सुन तो सकते हो ना? तो डे उससे कहता है कि सुनने में उतना थोड़ी मज़ा आता है जो देखने में आता है। मोक कहता है तुमने पहले कभी ट्राई नहीं किया तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ये फ़न है या नहीं? उसके बाद वो उसे एक डीवीडी देते हुए कहता है कि मैं इसे देखना चाहता हूँ। डे कहता है कि ये तो हॉरर मूवी है, तुम्हारे लाइफ में कुछ एक्साइटिंग बचा नहीं है क्या जो तुम ये मूवी देखना चाहते हो? मोक उससे कहता है कि मैंने इसके दोनों सीज़न देखे हैं और मुझे ये मूवी अच्छी लगी। उसके बाद वो लोग मूवी एंजॉय करते हैं। मोक उससे पूछता है क्या तुम भूतों से डरते हो? तो डे तो पहले शांत पट्टी में नहीं बोलता है लेकिन उसके बाद वो डरने लगता है। तो मोक उसका मजाक उड़ाता है। तभी नाइट अपने दोस्तों के साथ आ रहा होता है। उसकी आवाज़ सुनते ही डे घबरा जाता है। नाइट को पता नहीं होता कि डे वहाँ पे है। नाइट के दोस्त जो है वो डे से पूछने लगते हैं कि तुम यहाँ पे कब आए? उनकी आवाज़ सुनते ही डे बहुत ज़्यादा पैनिक होने लगता है और हड़बड़ी में वहाँ से जाने की कोशिश करता है तो वो नीचे गिर जाता है। मोक और नाइट उसे संभालने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं लेकिन डे उनका हाथ झटकते हुए वहाँ से चला जाता है। नाइट मोक से कहता है कि तुम उसके पीछे चले जाओ, तो मोक भी उसके पीछे चला जाता है।
नाइट के दोस्त उससे पूछते हैं कि डे को क्या हो गया है, तो नाइट उनसे कहता है कि बहुत लंबी स्टोरी है, मैं तुम लोगों को बाद में बताऊंगा। यहाँ पे मोक जो है वो डे को संभालने के लिए आता है, लेकिन डे ने डोर बंद किया होता है। मोक उसे काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहा होता है कि डे ये मैं हूँ, प्लीज़ दरवाज़ा ओपन करो, लेकिन डे उसकी बात नहीं मानता। डे मोक से कहता है तुम्हें अब पता चला कि मैं नीचे क्यों नहीं आना चाहता। तो मोक उससे कहता है कि तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है कि लोग क्या सोचते हैं, ये तुम्हारी लाइफ है, तुम अपनी लाइफ अपने तरीके से जियो ना। डे उससे कहता है कि मेरी लाइफ तुम्हारी तरह नहीं है। तो मोक उससे कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, तुम्हारी लाइफ मेरी तरह नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास तो पैसा है, सब कुछ है, और तुम तो एक अच्छी लाइफ जी सकते हो ना। तो डे उससे कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है कि मैं एक अच्छी लाइफ जी सकता हूँ तो तुम अपनी आंखें मुझे डोनेट कर दो और मेरे पास जो कुछ भी हो तुम रख लो। क्या तुम में हिम्मत है ये सब कुछ करने की? सब लोग बस यही कहते रहते हैं कि वो लोग मुझे समझ सकते हैं, लेकिन सच बात तो यही है कि कोई मुझे नहीं समझ सकता कि मैं क्या फील करता हूँ। अपने आप को आईने में देखने के बावजूद मैं ये नहीं कह सकता है कि मैं कितना ओल्ड हो चुका हूँ। तो मोक को अपनी गलती का एहसास होता है और वो डे से माफ़ी मांगता है, लेकिन डे ने अपने कानों में ईयरफोन्स डाल रखे होते हैं तो वो मोक की कोई बात नहीं सुनता। तो मोक वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे पानी की आवाज़ आती है और उसे फ्लैशबैक के सीन्स याद आते हैं कि किस तरह से डिप्रेशन में आके उसकी बहन रंग ने जो है वो सुसाइड कर लिया होता है, और उसे ये डर सता रहा होता है कि कहीं डे भी अपने साथ ऐसा कुछ ना कर ले। इसीलिए वो दोबारा से डोर नॉक करता है, लेकिन डे जो है वो अपना डोर ओपन नहीं करता। तो मोक के पास एक ही प्लान बचता है कि दया दरवाज़ा तोड़, ऐसा बोल के वो अंदर चला जाता है। यहाँ पे मोक डे को कमरे में ढूंढने लगता है, लेकिन डे शॉवर ले रहा होता है। आवाज़ सुन के डे बाहर आता है और पूछता है कि कौन है। तो मोक कहता है कि ये मैं हूँ। तो डे ने जो है कपड़े पहने नहीं होते, तो मोक जो है वो अपना फेस दूसरी तरफ टर्न कर लेता है। डे मोक से कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो मोक उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए वरीड था, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना, ऐसा बोल के वो उसके क्लोज जाता है। तो डे उसे कहता है कि जाओ यहाँ से। मोक उसे कहता है कि सॉरी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मैंने जो कुछ भी तुमसे कहा मैं उसके लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन डे उसकी कोई बात नहीं मानता और उससे कहता है कि तुम फायर्ड हो। मतलब डे ने जो है वो मोक को काम से निकाल दिया है। उसके ऊपर मोक कुछ नहीं कह पाता और वहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें डे को दिखाया जाता है जो कि फॉक्स वाली स्टोरी सुन रहा होता है, जिसमें उस स्टोरी में ये कहा जाता है कि हमें अपने दोस्त से दूर नहीं होना चाहिए। अगर हम किसी के क्लोज आ जाते हैं तो हमें धीरे धीरे उससे अटैचमेंट हो ही जाती है। और डे इसी बारे में सोच रहा होता है। फिर उसे अर्न की बातें याद आती है कि उसे अपने आप को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, और वो मुक के बारे में सोचने लगता है और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है। यहाँ पे बेसिकली डे जो है वो मुक को बहुत ज़्यादा याद कर रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। डे नीचे आता है और वही सीढ़ी हाथ में लेता है जो मुक ने उसके लिए डिसाइड की थी कि हम दोनों साथ में मिलकर देखेंगे। तभी वहाँ पे नाइट आता है। नाइट उससे कुछ कहे उसके पहले ही बेल रिंग होती है। नाइट उसे कहता है कि मैं जाके डोर ओपन करता हूँ। जब नाइट बाहर आता है तो बाहर पोरजाई आई होती है। नाइट उससे पूछता है कि आप कौन। तो पोरजाई उसे कहती है कि मैं मोक की दोस्त हूँ। नाइट उससे कहता है कि ओह, मुझे मोक ने बताया था, मैं बाकी की अमाउंट उसके बैंक में ट्रांसफ़र कर दूंगा। पोरजाई उससे कहती है कि इस बार मैं डे से मिलने के लिए आई हूँ। तो नाइट पोरजाई को अपने साथ अंदर लेकर आता है और डे से कहता है कि डे, ये पोरजाई है, मोक की फ्रेंड, ये तुमसे मिलना चाहती है। यहाँ मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन नाइट और पोरजाई की जोड़ी पसंद आई। उसके बाद पोरजाई जो है वो डे के पास आके बैठ जाती है और नाइट वहाँ से चला जाता है। पोरजाई डे को अपना नाम बताती है तो डे भी उसे ग्रीट करता है। उसके बाद पोरजाई उसे कहती है कि मोक ने मुझे तुम्हें ये पार्सल देने के लिए कहा था, ऐसा बोल के वो उसे पार्सल देती है। जब डे उसे ओपन करने वाला होता है तो पोरजाई कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ, और वो पार्सल बाहर निकालते हुए उसे कहती है कि ये स्लीपर है, पर इस पर कुछ बना हुआ है, शायद ये फिश है, नहीं डॉग है, नहीं बियर है, नहीं मुझे नहीं पता कि ये क्या है, लेकिन ये ऑरेंज कलर का है। तो डे जो है उसे क्लोजली देखने लगता है। जैसे ही डे उस स्लीपर्स को देखता है तो डे को याद आता है कि मोक ने उसे ये स्लीपर्स क्यों दी होगी। उसे याद आता है कि उसकी मॉम ने मोक को बताया था कि जब भी डे नीचे आता है तो हर बार उसके पैरों में चोट लग जाती है, वो किसी न किसी चीज़ से टकराते रहता है, और उसकी केयर करते हुए ही मोक ने उसके लिए स्लीपर भेजी है। यहाँ पे पोरजाई उसे कहती है कि बस मैं ये देने के लिए आई थी, तो अब मैं यहाँ से जाती हूँ, ऐसा बोल के वो जाने लगती है। तो डे उसे रोकते हुए उसे कहता है
क्या तुम मुझे मुख के पास ले चलोगी? तो पुरजय उसकी बात मान लेती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें उन दोनों को मार्केट में दिखाया जाता है। पुरजय जो है वो डे को अपने साथ मार्केट में ले आती है और उसे कहती है कि बिल्कुल तुम्हारे सामने ही मोक बैठा है। और यहाँ पे हम मोक को देखते हैं जो कि खाना खा रहा होता है, लेकिन उसने अपने आँखों पे पट्टी बांधी हुई होती है। पुरजय कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम लोगों के बीच में कल क्या हुआ है, लेकिन जब से ये यहाँ पे वापस आया है तब से उसने अपने आँखों पे पट्टी बांधी रखी है और ये यहीं पे सोता है, यहीं पे खाता है। मैंने इसे घर ले जाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन ये मेरे साथ आने के लिए तैयार ही नहीं है। यहाँ पे लोगों को लग रहा है कि ये कहीं खो चुका है। डे पुरजय की बात समझ जाता है और वो मुक के पास जाता है। जैसे ही वो मुक को टच करता है तो मुक अपनी ब्लाइंड फोल्ड निकाल देता है और उसे देखते हुए कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। डे उससे कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तो मुक उसे कहता है बस मैं समझना चाहता हूँ। डे कहता है कि क्या तुम अंधा होना चाहते हो और तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, ऐसे आंखों की पट्टी बांध के कोई समझ सकता है क्या। तो मुक जो है अपनी सीट से उठ जाता है और डे को कहता है कि पहले तुम यहाँ पे बैठो, और वो उसे सीट पे बिठा देता है। डे कहता है कि बताओ तुम्हें क्या समझ में आया। मोक उससे कहता है कि मुझे समझ में आ गया कि मैं तुम्हें कभी समझ नहीं पाऊँगा और इसीलिए मैंने तुमसे वो सारी बेवकूफ़ वाली बातें कर दी। तुम्हें पता है जब से मैंने अपने आप को ब्लाइंड फोल्ड किया है तब से मैं बस लोगों के थिंकिंग के बारे में सोच रहा हूँ कि लोग मेरी तरफ देख के बाद क्या सोच रहे हो, और ये बहुत ही ज़्यादा डरावना है। एक्चुअली ये डरावना नहीं है कि वो मेरी तरफ देखते किस तरह से देखते हैं, डरावना ये है कि वो मेरी तरफ देखते हुए क्या सोचते हैं। फिर हमें फ्लैशबैक के सीन्स दिखाए जाते हैं कि किस तरह से ब्लाइंड फोल्ड होते हुए मुक को कितना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था और लोग उसके बारे में नाना तरह की बातें कर रहे थे। मुक डे से कहता है कि पता है मैंने अपना सर 4 बार फुड़वा लिया है, और फिर वो उससे माफ़ी मांगता है कि जो भी बदतमीज़ी से बात मैंने तुमसे की। डे उससे कहता है कि मैं एक ही शर्त पे तुम्हें माफ़ करूँगा, अपने कपड़े उतारो और पूरे मार्केट में घूमो। तो मुक उसे कहता है क्या तुम सच कह रहे हो। डे कहता है क्या तुम ये नहीं करोगे। तो मुक अपने टेबल से उठ के ये करने जाता है तो डे उससे कहता है कि अरे मैं मजाक कर रहा था, तुम्हें ऐसा करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, और लोगों की आंखों पे थोड़ा सा तो तरस खाओ, तुम बस एक काम कर दो, मुझे घर पे छोड़ो। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि मुक जो है वो डे को बाइक राइड करते हुए उसके घर पे ले जा रहा होता है। बाइक राइड करते हुए डे बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और सिग्नल पे गाड़ी रुकने के बाद वो अपनी सेल्फीज क्लिक करता है, जिससे मुक बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक जगह लेके चलता हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें डे के घर का दिखाया जाता है जहाँ पे फिश टैंक में जो फिश है उसके लिए उन लोगों ने एक पार्टनर लेकर आया होता है और उसे वो स्लोली उस फिश टैंक में डालते हैं और वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं क्योंकि उस छोटी सी मछली को भी अब उसका दोस्त मिल चुका है। मुक कहता है कि लिटिल फिश अपने फ्रेंड को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई है। फिर वो डे से पूछता है क्या तुमने अपनी फ़िश का कुछ नाम रखा है। तो डे कहता है कि उसका नाम लिटिल डे है। वैसे ये नाम मैंने नहीं रखा, नाइट मेरे लिए ये फ़िश लेकर आया था तो उसने रखा है। मुक उससे कहता है कि चलो इसका नाम तो लिटिल डे है और हमने अभी जो फ़िश लाई है उसका नाम हम बिग मोक रखते हैं। तो डे कहता है कि नहीं। मुक कहता है कि देखो फिश को भी ये नाम पसंद आ गया है तो तुम भी कहो कि तुम्हें पसंद आ गया है। तो डे उसकी बात मान लेता है। उसके बाद वो अपने आंखों में आई ड्रॉप डालता है और उस फिश को देखने लगता है। फिश को दिखते देखते उसको मुक भी दिखाई देता है और वो मुक को घूरने लगता है। मुक को भी ये बात पता चल जाती है कि डे जो है उसके फेस की तरफ देख रहा है और वो बहुत ही ज़्यादा स्माइल करता है। मो और डे जो है वो एक दूसरे को छुप छुप के देखने लगते हैं। इसी के साथ एपिसोड 2 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे न्यू चैनल पे पिट बेब न्यू सीरीज़ स्टार्ट की है तो आप उसे भी देख लीजिए, और मैं वहाँ पे न्यू सीरीज़ प्ले बॉय भी स्टार्ट करने वाली हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, इसके लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।